हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आंसर की डिस्कस करेंगे ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 4324 और ये मैथमेटिक्स का बेसिक पेपर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी पेपर था, आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एचसीएफ का। 92 एंड 154 का एचसीएफ क्या होगा? इनका आंसर होगा ए, एचसीएफ होगा इसका 4। सेकंड क्वेश्चन है आपका बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड है। बीपीटी लगा के आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आंसर होगा इसका सी, 7.5। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो नो सॉल्यूशन वाला है, इसमें नो सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टी लगा के आपको के की वैल्यू पूछी है। इसका आंसर आएगा 2, दैट इज बी। क्लियर। फोर्थ है वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60। तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं 45 एंड 60 की, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा डी। ओके, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉइंट x1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस इक्वल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप और आपकी वैल्यू ऑफ x आ जाएगी और इसका आंसर है ए, 1। नेक्स्ट है टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो होगी 2/4 और उसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/2। इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल थीटा इज द सेंटर ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो वैल्यू ऑफ थीटा पूछिए, आप डायरेक्ट वैल्यू ऑफ थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क है। फॉर्मूला लगा के θ/360 इंटू 2πr लगा के, और इसका आंसर आएगा आपका 60 डिग्री, ऑप्शन सी। ओके, तो यहाँ तक आपने मैच कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 5 एंड 0। तो आपको इसमें सम दे रखा है 5 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 0। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज 5 है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो x² माइनस 5x। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो x² माइनस 5x है, बट ऑप्शंस में वो दे नहीं रखा है, तो उससे सिमिलर ए है तो आप ए मान सकते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है। तो या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर इसके सॉल्यूशन में मिस्टेक है। क्लियर। सो ये सीबीएसई खुद रेक्टिफाई करेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीई गिवन है, आपको पी नॉट ई पूछा है। तो पी और पी नॉट ई का सम होता है 1, तो आप डायरेक्ट 1 से माइनस करके निकाल सकते हो, और 9 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल डी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसका रेशो दे रखा है और आपको एरिया का रेशो पूछा है, तो वो आपको पता होता है, वो डायरेक्ट स्क्वायर होता है। तो 10th का आंसर है आपका डी, 9/4। नेक्स्ट है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, x² माइनस 5x 6 है, तो इसकी जीरोज क्या होंगी? ठीक है, तो 11 का आंसर है आपका सी, 2 और 3 होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। 57/300 डायरेक्ट है, आपको बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द अबव इन्फॉर्मेशन इज। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो 13 का करेक्ट आंसर आएगा आपका बी, सॉल्व करने के बाद। 15 है, ये है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो 2 1 3 पे बार है तो रिपीट होता जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 14 का ए। 15 रेशो इन विच 40 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 6 4 माइनस 8 इज। तो रेशो पूछा है, इसमें आप तो डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आएगा 3/4, दैट इज 15 का बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड किसकी वैल्यू होती है? वो होती है 10 90 की, तो इसका आंसर है सी। 17 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है, इसमें आपको इसका रेडियस दे रखा है, ए बी दे रखा है आपको 28, तो 28 का हाफ हो जाएगा 14, तो ये होगा आपका 14। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल पूछा है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आर दिस दिस एंड दिस। तो मीडियन ए बी इज ड्रॉन ऑन ओ बी, लेंथ ए डी पूछा है आपको, तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक 4 दे रखा है, ये आप निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3, क्योंकि ये मिड पॉइंट दे रखा है, और ये आप पीजीटी से निकाल सकते हैं 5, तो 18 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट 19। इन ए राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज 90, पी इज 45, वैल्यू ऑफ पी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा आपका 1/2, दैट इज सी। 20 है, tan थीटा 2/3, तो वैल्यू ऑफ सेक थीटा है, तो tan थीटा से आप निकाल सकते हैं ट्रायंगल मेथड से। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए, 20 का करेक्ट आंसर होगा ए।
तो आपके कितने मार्क्स आते हैं, करेक्ट हैं, आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का 21 क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर पूछा हुआ है। रेडियस आपको दे रखा है और सेंट्रल एंगल दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है θ/360 इंटू 2πr। और 21 का करेक्ट आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा आपका ए। 22 ए बैग कंटेन 16 रेड बॉल्स, 8 ग्रीन बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 22 है, 22 का आंसर आएगा आपका बी। क्लियर। नेक्स्ट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 23 का आंसर आएगा आपका बी। 24 है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था, इसको आपको 1 से माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 24 का आंसर आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, रेडियाई दे रखे हैं आपको, और आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है, तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल हो जाएगा 25, और इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है आपका 26 क्वेश्चन नंबर 26 है 1/1 प्लस साइन थीटा, इट कैन बी सिंप्लीफाइड टू गेट। तो 26 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका डी। क्लियर। 27 का आंसर भी आपको सॉल्व करने पे आएगा डी। ओरिजिन डिवाइड कर रहा है तो आपको रेशो पूछा है, डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। 28 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है, आपको पूछना है, तो वैल्यू ऑफ के पूछी है, तो इसकी वैल्यू आएगी 28 की ए, तो 0 ओनली। 29 है पूछा है कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, तो 29 का आंसर आएगा ए। दो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं बिकॉज वो एक जैसे ही होते हैं। 30 है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, तो आपका इसका एक ही सॉल्यूशन होगा और इसका आंसर होगा आपका ए। बहुत ही सिंपल सा पेपर था ये। 31 क्वेश्चन है, 31 है ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स इज सेंटर्ड एट 0 0 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई आउटसाइड द सर्कल। तो रेडियस दे रखा है और सेंटर दे रखा है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक करना है कि कौन सा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका इसका आंसर आएगा डी। 32 है वैल्यू ऑफ के पूछी है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी लगा के आप निकालेंगे 32 को। 32 का आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा बी। 33 है SCF 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स। 2 इवन नंबर आप कोई भी लगातार लेंगे, जैसे 2 4 4 6 कुछ भी, तो इसका जो SCF होगा वो आएगा 2, तो 33 का करेक्ट आंसर होगा सी। 34 है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब तीनों पॉजिटिव होती हैं तो उनकी जो जीरोज होती हैं वो दोनों नेगेटिव होती है, तो 34 का आंसर आएगा ए। 35 है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको लगाना है डायरेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर जब आप सॉल्व करेंगे 35 को, तो इसका आएगा आपका सी। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट पे आते हैं 36 है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है इसमें कि यहाँ पे 2 है 5 है और 7 आ रहा है, तो 7 होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ये, तो 36 का करेक्ट आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो 36 का करेक्ट आंसर होगा डी। 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है डी पैरेलल टू बी सी, तो आप इसमें सिमिलरिटी निकाल सकते हो। डी और बी सी का रेशो पूछा है, तो डी और बी का रेशो आप सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 2:5, तो 37 का करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है SCF इंटू LCM ऑफ नंबर्स, तो डायरेक्ट है SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 39 पे आते हैं फॉर विच ऑफ नेचुरल नंबर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, तो इसमें से किसी पे भी ये 0 पॉइंट नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन, दैट इज डी। 40 है 1 + 10² दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 40 को, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा आपका बी। क्लियर। सो नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल इज, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है ग्राफ, तो अब इसको देखते हैं। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल विल बी 8 मीटर, 41 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल, तो ये आप ग्राफ से बता सकते हो, इस टाइप का ग्राफ सी टाइप का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो करेक्ट आंसर 42 का है बी। 43 है टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो 43 का करेक्ट आंसर होगा ए। उसके बाद है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन इज, तो ये क्वाड्रेटिक का है, बट अगर आप ग्राफ को ही केवल देखोगे तो यहाँ पे 4 पे टच कर रहा है, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उन्होंने ये पूछा है कि भाई क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी जीरोज कितनी होती हैं, तो यहाँ पे 1 ना होकर उसकी जीरोज होंगी 2। नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर, इसकी जीरोज कौन कौन सी होंगी, तो एक 4 फिगर में दिखाई दे रहे हैं, बाकी आप फैक्टर्स करके निकाल सकते हो। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी।
आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्राइटेरिया पूछा है, कौन सा क्राइटेरिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, RHS क्राइटेरिया होगा। स्क्वायर में लेंथ x यूनिट दे रखी है तो लेंथ BC क्या होगा, BC डायगोनल है, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा x√2। 47 का करेक्ट आंसर होगा ए। 48 में आपको रेशो पूछा है तो 48 का करेक्ट आंसर होगा सी। 49 में आपको एरिया PQR रेशो एरिया ऑफ ABC पूछा है तो 49 आपका करेक्ट आंसर होगा सी। क्लियर। और 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यहाँ पे ये दे रखे हैं तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, चेक करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो इसी के साथ आपका ये बेसिक पेपर खत्म हो जाता है। आप अपने आंसर्स मैच करें और मुझे बताएं कि आपके कितने करेक्ट आंसर्स थे। थैंक यू वेरी मच और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।